Good morning, everyone. Let's start today's session, today's analysis session with SGX Nifty. As we can see, SGX Nifty is right now 36 points, so it is almost a flat opening for the day. Maybe a slight positive, but it will be a flat opening for the day. And if you see, global indices are positive because Friday market was good, right? Because that day there was a news कि जो ईरान यूएस वॉर है उसके अंदर कुछ पीस की बात चल रही है, बट अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू आवर्स वो जितना भी था पॉइंट वो ईरान की तरफ से डिमिनिश हो गया एंड ईरान जो है उन्होंने वो पीछे गया एंड इट इज क्लियरली सेइंग कि जो भी यूएस ने जो भी अनाउंसमेंट्स किए रिलेटेड टू वॉर का एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच वॉर कैन बी कंक्लूडेड, वो सब उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि दैट इज वी आर नॉट कंसिडरिंग या वी आर नॉट ओके विद ऑल दीज थिंग्स। तो दैट्स वाई वापस वॉर का जो भी स्टेटमेंट था वो वापस बैक ऑफ हो गया है एंड राइट नाउ अगर हम बोलेंगे तो वॉर जो है अभी भी उसी स्टेट पे है जहां पर आज से 2 दिन पहले था, राइट। सो राइट नाउ अभी उसका इम्पैक्ट आज अभी ओपनिंग पे दिख सकता है बिकॉज अर्लियर जब ये न्यूज आया था कि वॉर खत्म होने मतलब उनका दोनों बीच जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो अग्री कर गई है दोनों, ईरान एंड यूएस के। तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ी देर के लिए अप गया था, अराउंड 300 पॉइंट्स अप एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा था, बट राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। एंड ये जो सारा इम्पैक्ट है वो आज के मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है कि मार्केट को ओपनिंग नियर टू फ्लैट होगा एंड दैट पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद में डाउन जा सकता है बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो ये क्रूड ऑयल है ये थोड़ी देर के लिए उस जब ये न्यूज आया था तब एक बार के लिए अब्रप्टली डाउन हुआ था। अगर आप फ्राइडे का अगर आप क्रूड ऑयल का देखेंगे, अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगी, तो एक बार के लिए डाउन गया था, देन उसके बाद में वापस स्लोली थोड़ा सा सेटल हुआ। लेकिन अब जो करंट कंडीशन बन रही है, पॉसिबिलिटी है कि इसका भी ओपनिंग जो भी हम देखेंगे वो थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिलेगा हमको। क्रूड में गैप अप मिलेगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आएगा कि देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी की ओपनिंग फ्लैट होकर के थोड़ा सा साइडवेज जाकर के हमको डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। उसके पीछे जो रीजन है दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स क्विकली चेक एफआईडीआई डेटा। तो यहाँ पे एफआईडीआई डेटा जो है वो थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एफआईआईज आर स्लाइटली बुलिश एंड द प्रोज आर ऑल्सो बुलिश, बट ओवरऑल अभी भी कंफ्यूजन की ही कंडीशन है, इंडिसिसिव ही कंडीशन है। सो वंस अगेन ओपनिंग फ्लैट, देन उसके बाद थोड़ी देर के लिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज जा सकता है। देन आपके उसके बाद हम आते हैं ओआई डेटा पे। और वंस अगेन यहाँ जो ओआई डेटा है दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्राइडे सिचुएशन, राइट। जो फ्राइडे को दिन के टाइम पे जो डेटा था वो, और उस दिन मार्केट बुलिश था, वो हमने देखा था, हमने ऑब्जर्व भी किया था, और समहाउ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमने जब मार्केट को फॉलो किया था तो वी सॉ कि मार्केट पॉजिटिव गया है और समहाउ कुछ मूव्स हमने कैप्चर भी किए थे उसमें से, राइट। लेकिन अभी जो डेटा दिख रहा है वो कि अभी करंट कंडीशन जो है वो बियरिशनेस की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो एज अ अगर अभी मैं बात करूंगी तो हम ना तो बुलिश है ना बियरिश है, हम लोग अभी इंडिसिसिव कंडीशन पे हैं। और ये सारी चीजें कब क्लियर होगी, मार्केट की ओपनिंग क्या होती है प्लस उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके बेसिस पे हम अपने आगे के एक्शंस को परफॉर्म करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो ओआई डेटा दिख रहा है उसके उसके अंदर क्लियरली हमारे पास सपोर्ट स्ट्रांग है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहे आप कंप्लीट डेटा ले लीजिए चाहे पार्शियल डेटा ले लीजिए, यहाँ पे क्लियरली आपको स्ट्रांग सपोर्ट दिखेगा। बट करंट कंडीशन या करंट मार्केट की जो भी न्यूज है दैट इज समहाउ इंडिकेटिंग अ नेगेटिव सेंटिमेंट। नाउ वंस अगेन अगर हम बात करते हैं लेवल्स की, तो करंटली जिस लेवल पे मार्केट है दैट इज 24,300 के आसपास, 24,350 बोल लेते हैं अपन उसको, 24,350 के आसपास अभी मार्केट है, ठीक है। अगर हम लोग डाउन साइड ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो अराउंड इसके आसपास ही ओपनिंग होगी। लेकिन उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है थोड़ा सा साइडवेज जाकर के ऊपर की तरफ यानी कॉल साइड की तरफ मूव करता है, तो हम लोग पहले तो ओआई डेटा को कंफर्म करेंगे बिकॉज वो ट्रैप भी हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर ले जाके मार्केट को एक एक क्विकली उसने ड्रॉप मार्केट को ड्रॉप कर दिया जाए। सो हम लोग अगेन कॉशियसली फर्स्ट वन, अगर हम वैसे हम इनिशियली 15 मिनट्स को अवॉइड करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में हमको मोमेंटम दे रहा है, बट अगर स्टिल जो भी करंट कंडीशन है तो हम लोग और कॉशियसली प्लान करेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे 30 मिनट्स या फिर 1 आवर तक भी अगर होल्ड कर सकते तो होल्ड करेंगे। उसके बाद ही अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और डेफिनेटली अगर सिचुएशन स्टिल अगर साइडवेज जाती है तो साइडवेज मार्केट में तो हमको ट्रेड प्लान करना ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कोई स्पेसिफिक हमको फर्स्ट 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं मिलता है तब तक अपने ट्रेड्स को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, प्लान तब करेंगे जब हमको कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है, ठीक है।
छोटी छोटी कैंडल्स पे भी हमको एंट्री प्लान नहीं करनी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट मूव करता है बट किसी भी एक डायरेक्शन में छोटी कैंडल बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा या फिर वीक कैंडल्स बनाएगा, दैट मीन्स कि आपका जो विक है वो बड़ा बड़ा होगा और आपका जो बॉडी है वो छोटा छोटा होगा। ऐसी कैंडल्स भी कई बार मार्केट में बनती है, तो उस टाइम पे भी अपने को ट्रेड को अवॉइड करना है। नाउ क्विकली हम लेवल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है वो क्लियरली 24,400 है, एंड देन उसके बाद 24,500 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पे ओपनिंग हमको मिला, देन उसके बाद में फॉर एग्जांपल फर्स्ट 15 मिनट्स का जो मूवमेंट हुआ उससे हमको 24,400 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, वो किस डायरेक्शन में बनती है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड देन उसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। मान लीजिए कि सेकंड 15 मिनट की कैंडल जो बनी, ना तो उसने हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन वो बनी अप साइड में, जैसे कि हमारी लास्ट डे पे बनी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं चार्ट्स पे जाऊंगी क्विकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो इसमें फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी थी लास्ट डे, ये वाला था हमारा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। अब जो सेकंड 15 मिनट का कैंडल है, ना तो इसने हाई ब्रेक किया, ठीक है, लो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसने जहां पे ओपनिंग दी थी उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी, मतलब प्रीवियस कैंडल की जो ओपनिंग थी उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस करें। उसके पीछे क्या रीजन हो गया क्लियरली, कि यहाँ पे बुलिशनेस हमको क्लियरली दिख रही है। मार्केट नीचे आया बट ऊपर चला गया, और इसका जो पहली चीज है ग्रीन कैंडल बनी है, दूसरी चीज इसकी जो बॉडी है वो, इसका जो अपर विक है वो बहुत छोटा है। अपर विक बहुत छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। दैट शोज कि इसके अंदर बायर्स में स्ट्रेंथ है, क्लियरली विजिबल है। अगर इसका लोअर विक छोटा होता तो वहां पे हम कहते हैं कि सेलर्स में स्ट्रेंथ है। तो इससे हमको ये आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ शो कर सकता है। तो वंस अगेन जब ये रेड कैंडल बनी उसके बाद में भी देयर वाज द साइन ऑफ बुलिशनेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया बट स्टिल जब उसने क्लोजिंग दिया तो ऑलमोस्ट इस प्रीवियस कैंडल जो ओपनिंग थी उसके भी ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शो हो रहा था कि मार्केट इज शोइंग सम स्ट्रेंथ। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर, जब मैंने आपको लास्ट डे जब फर्स्ट 15 मिनट जो 49-45 पे जो व्यू दिया था, तब मैंने आपको ये बोला था कि चांसेस आप कॉल साइड पे फोकस कर सकते हैं। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन यही था कि हमने इन दोनों कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ। वंस अगेन क्योंकि दोनों कैंडल्स का जो अपर विक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, और मार्केट इज ट्राइंग टू गो अपसाइड। यहाँ पे रेड कैंडल स्टिल बना, लेकिन फिर भी इसने जो क्लोजिंग दिया वो कहाँ दिया। तो सही छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कहाँ हो रही है, जैसे कि हम बोलते हैं OHLC आर ऑलवेज अ की फैक्टर्स फॉर डिसीजन की कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा शो हो रही है। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बैक टू द OI डेटा। ठीक है, तो मैं आपको जो कहना चाह रही थी वो कहना चाह रही थी कि अगर हमको अपसाइड के लिए प्लान करना है तो 24,400 की फॉर एग्जांपल फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर की हमको क्लोजिंग मिली। सेकंड कैंडल को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में बन रही है या उसने जो क्लोजिंग दी है। अगर मान लीजिए क्विकली उसने हाई ब्रेक कर दिया देन तो हमारे पास एक डिसीजन आ जाएगा। अगर नहीं भी करता है बट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और 5-10 मिनट्स उसने सस्टेन कर लिया, तो भी हम एक कॉल सेट का ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। प्लान नहीं करेंगे जब तक कि हमको कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं मिल जाता डायरेक्शन, बट यस वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। और अगर हमको वहां पे दैट इज स्ट्राइक चार्ट पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो हम ट्रेड प्लान भी कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ OI डेटा प्लस प्राइस एक्शन ऑन स्ट्राइक एंड स्पोर्ट बॉल। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। एक और चीज मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी कि ये वाला जो रेड कैंडल बना था, यहाँ पे कुछ लोगों ने पुट साइड के ट्रेड प्लान किए थे जो कि नेगेटिव गए। मेरे पास व्यूज आए थे कि मैम हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया एंड वो नेगेटिव चला गया। उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ क्यों क्यों किया उन्होंने। क्विकली एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखा, उनको लगा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि हमने मॉर्निंग में जो बायस हमारा था फ्राइडे को दैट वाज नियर टू बियरिश वो था। आई अग्री, बट जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बायस हम बनाते हैं जस्ट टू प्रिपेयर अ बेस, ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको भी हमको पूरा वेटेज देना है। तो यहाँ जो प्राइस एक्शन बन रहा था ये नेगेटिव नहीं था, अगेन क्योंकि ये कैंडल क्लियरली शो कर रही थी कि नेगेटिव बायस अभी नहीं है, तो न्यूट्रल बोल सकती हूँ मैं बट नेगेटिव नहीं बोल सकती। तो इस कैंडल पे इस रेड कैंडल पे पुट साइड के ट्रेड प्लान करना हमारा एक गलत डिसीजन है, बिकॉज हमको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। अगर आप कोई इंडिकेटर भी यूज कर रहे होगे तो वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बाय या सेल का इंडिकेशन नहीं देगा। आप चाहिए तो किसी भी इंडिकेटर से ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। वंस अगेन प्राइस एक्शन पे भी अगर हम फोकस करेंगे तो ये वाला कैंडल गलत था एक फुट के ट्रेड को प्लान करने के लिए। तो वंस अगेन वापस हम लेवल्स पे आते हैं। रेड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसके बाद की कैंडल को फोकस करना है, नॉट ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ चेक करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है, राइट। और उसके बाद में
इसके बाद में जो कैंडल अगर उसके ऊपर या नीचे सस्टेन करती है फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स भी करती है, तो फिर हम लोग अपने ट्रेड्स को देख सकते हैं। और अगर 24,500 के ऊपर हमको क्लियर क्लोजिंग मिलती है, तो डेफिनेटली फिर हम लोग कॉल साइड के ट्रेड्स पे प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाई डेटा। कॉल साइड एंड पुट साइड, बोथ पुट सॉरी स्ट्राइक एंड स्पॉट का जो प्राइस एक्शन है वो, एंड ओआई डेटा, ये सारी चीजों को कंक्लूड करके हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ये हो गया कॉल साइड के लिए। अगर पुट साइड की बात करते हैं हम, अगर आपको फर्स्ट 15 मिनट की क्लोजिंग 24,300 के नीचे मिली, ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल पे फोकस किया, कैंडल के स्ट्रेंथ को डेफिनेटली चेक करेंगे, और उसके बाद में अगर डाउन साइड की हमको कैंडल मिल रही है डाउन साइड पे जाती भी, तो हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। वंस अगेन जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है इनिशियल फर्स्ट 1 आवर का जो हमारा मार्केट का मोमेंटम है वो साइडवेज रहे, तो उस पर भी फोकस करेंगे। अगर साइडवेज मिल रहा है तो प्लीज ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। साइडवेज का मतलब हो गया प्रोबेबली इस तरीके का कुछ कैंडल्स आपको बनती हुई दिखे, जैसे आपको ये सेक्शन दिख रहा है, थोड़ा ऊपर बना फिर नीचे बना फिर ऊपर बना, तो यहाँ पे कोई भी कैंडल एज सच कोई बहुत ज्यादा, ये वाली कैंडल को अगर हम देखते हैं तो दिस डेफिनेटली इट इज शोइंग अ स्ट्रेंथ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ। बट अगर ये कंटिन्यूसली इन 3 कैंडल्स को देखोगे, इसको भी देखोगे, तो ये भी थोड़ा सा वीक कैंडल है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी एंड विक दोनों तीनों ऑलमोस्ट सेम साइज है, ठीक है। तो वी कैन से 33%, 33%, 33%, सो इट इज इनडिसीजन कैंडल, किसी भी एक डायरेक्शन का क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो अगर इस तरह के कैंडल्स का बैक टू बैक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे भी अपने ट्रेड्स को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अल्टीमेट जब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल किसी एक डायरेक्शन में नहीं मिलती है, तब तक हम किसी भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 24,300 के नीचे हम लोग मार्केट को चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। नेक्स्ट लेवल जो है इसका वो क्लियरली 24,000, मतलब कह सकते हैं हम इन शॉर्ट कि यहाँ पे जो जो भी आपको भी सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स, वो आपके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर डाउन साइड पे जाता है। तो इक्वली अगर अप साइड पे जाता है, तो जो जो भी अभी आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, वो आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। हम चार्ट्स पे और क्लियर लेवल्स को भी देखेंगे, दैट आई विल शो यू। यहाँ पे हमने सिर्फ ओआई डेटा के बेसिस पे चेक किया। देन क्विकली हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अपने आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी के अभी रिजल्ट्स आए हैं, एंड दोनों के रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमको बैंक निफ्टी पे दिख सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दे, क्योंकि दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं, और एचडीएफसी के तो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका इम्पैक्ट हमको बैंक निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है हमको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाए। आफ्टर ऑल दीज नेगेटिव, स्टिल वो सेटल हो सकती है, न्यूज कंज्यूम हो सकती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो लेवल्स हैं, जो क्लियरली अभी जिस लेवल पे है उसके नीचे हमको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट तो दिख रहा है, ओआई डेटा हमको क्लियरली सपोर्ट दिखा रहा है, अच्छा। बट अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, तो लेवल्स जो है वो नेक्स्ट 57,000 फॉर अपसाइड एंड 56,000 फॉर डाउन साइड, अगर आप देखेंगे तो उसके बीच में कहीं बहुत ज्यादा वॉल्यूम ओआई डेटा का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं, तो हम लोग निफ्टी को फॉलो करते हुए सेंसेक्स पे ट्रेड लाइन इजीली कर सकते हैं। करंटली जो लेवल है वो वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, ऑलरेडी इंडिसिसिव लेवल पर है। अगर नीचे जाता है, मतलब पुट साइड में जाता है, तो डेफिनेटली जो हमारे नेक्स्ट लेवल्स हो जाएंगे, वो एक तो ये वाला लेवल हो जाएगा, दैट इज 78,300। इसके भी नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिल जाती है रेड कैंडल की, तो हम डेफिनेटली पुट साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉल साइड की बात करते हैं, तो दैट इज 79,000। तो क्लियरली अगर आप ओआई डेटा को भी देखोगे, तो आपको एक लेवल्स की क्लैरिटी आएगा। नाउ क्विकली अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं, तो चार्ट्स पे जो लेवल्स दिख रहे हैं, एक तो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो है, वो क्लियरली हमारा की लेवल की तरह काम करेगा। प्रीवियस डे क्लोज को भी हम चेक करेंगे। उसके बाद में अभी जो चैनल बन रहा है वो डेफिनेटली एक बुलिश चैनल दिख रहा है, जो पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अगर इस चैनल को भी नीचे ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हमको मिल जाती है, तो हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। ये जो आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ, तो आप वहां से भी ये लेवल्स को ड्रॉ करके देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। अब आपको जो एक लेवल दिख रहा होगा फ्राइडे को, लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अगर 24,300 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गई, तो ये हमको अच्छा मूव मिल सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। 24,300 के ऊपर निकलने के बाद में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला। सो वंस अगेन, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये मैंने क्यों ये व्यू दिया था, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 24,300 वाला जो लेवल है, ये वो लेवल था जहाँ पे पहले भी ये अटका था, और उसके बाद नीचे आया था एग्जैक्टली। यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर 24,300 से बार बार इसने रिजेक्शन लिया था। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड माई ऑब्जर्वेशन, कि अगर 24,300 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली, तो हमको एक अच्छा ऊपर मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये
एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। एंड इट इज अ क्लियर थ्योरी इन मार्केट की जो लेवल एक टाइम पे रेजिस्टेंस के लिए तरह काम करता है वो एक सपोर्ट बन जाता है अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो, राइट। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड व्हाई आई शेयर दिस व्यू दैट 24,300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो आपको अपसाइड का अच्छा मोमेंटम मिलेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो हमने ड्रॉ कर रखा था वो था 24,000। मैंने आपको 330 बोला था, ठीक है। मैं एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ किया गया था। आप पिछले चार्ट्स में भी जाके देखोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगा, इसके आसपास ही था वो। ये क्यों था, वन सेकेंड यहाँ पे आप देखोगे तो इससे पहले यहाँ पे मार्केट ने क्लियर रिजेक्शन लिया था। सो अगर आप रफली देखोगे तो यही लेवल वो है जहां पे मार्केट फ्राइडे को रुका है। तो वंस अगेन जो मैं आपको बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ कि यू योर सेल्फ ऑल्सो कैन आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। मार्केट आपको दिखाता है, प्राइस एक्शन आपको दिखाता है। आपको बस थोड़ा सा अपने व्यू को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू योर सेल्फ कैन डू इट वेरी क्लियरली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सिंगल इंडिकेटर। इंडिकेटर सिर्फ सपोर्ट करते हैं आपको, रियल मार्केट में थोड़ा सा आपके डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक व्यू लिया कि ये जो है ये एक लेवल है जहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ अगर आपको किसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत है तो यू कैन यूज एनी इंडिकेटर जो शायद आपको बताएगा कि यस दिस इज अ की लेवल। बट रफली अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन से भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगा कि यस इट इज अ की लेवल, बिकॉज यहाँ पे भी मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया इस लेवल को। और यहाँ पर भी सेम, इससे पहले इस मूव से पहले भी अगर आप देखोगे तो क्विक रिजेक्शन यहाँ से लिए थे। अगर इसको ब्रेक किया दैट मीन्स कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, और अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो फिर ये डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आपको देगा। सो दिस वाज द रीजन बिहाइंड दैट ऑब्जर्वेशन। अब आगे के लिए मार्केट के लिए हमने ऑलरेडी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया है। ये अभी के लिए नेक्स्ट लेवल है, इसको वन सेकेंड अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपना अच्छा अपसाइड के लिए हमको मोमेंटम मिल सकता है। कहाँ तक जा सकता है मार्केट वो आप मुझे डीएम में बताएंगे। एंड देन वी विल डिस्कस कि आपका जो ऑब्जर्वेशन था आप भी बता सकते हैं, आप लोग खुद भी शेयर कर सकते हैं। एंड देन आई विल ऑल्सो शेयर कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। हमारे जो 3 वीडियोस बैक टू बैक इसके बाद आने वाले हैं आज के दिन में, हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केट के ओपनिंग के बाद, राइट। तो दिस इज फॉर निफ्टी। एंड फॉर बैंक निफ्टी भी हमने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, प्रीवियस डे हाई लो एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो पैरेलल चैनल। बैंक निफ्टी के लिए मैंने बता दिया आपको कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसका इम्पैक्ट हमको बैंक निफ्टी पे आज देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह मूव करता है तो हम निफ्टी को देख के सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। बट जब हम लाइव एक्चुअली में ट्रेड में एंटर करेंगे उस टाइम पे आपको सेंसेक्स का डेटा देखना जरूरी है। और कॉल फुट जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज करोगे उसका डेटा देखना जरूरी है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। वील मीट टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज 7:45 AM। टिल देन ढंग से ऑब्जर्व करिएगा, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा ओआई डेटा एज वेल एज स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट, स्ट्राइक चार्ट एंड स्पॉट चार्ट दोनों पे प्राइस एक्शन। ये तीन चीजों को भी अगर आप कंसिडर करके अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे डेफिनेटली आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। तो ऑन दैट नोट हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।